नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपरा एकादशी का पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय ये सब कुछ बताऊंगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस साल अपरा एकादशी 15 मई 2023 को है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपरा एकादशी व्रत धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता और विधि विधान से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले लोगों की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती है, साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर स्नान से मुक्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि विष्णु को केला, आम, पीले फल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चढ़ाएं और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। श्री हरि को केसर का तिलक लगाएं और फिर स्वयं भी टीका करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत कथा सुने। यदि आप कथा करते या सुनते हैं तो आपको भगवान विष्णु को पंचामृत जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही विष्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अपरा एकादशी को अचला एकादशी एवं भद्रकाली एकादशी भी कहते हैं। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुए पापों का उद्धार के लिए भगवान विष्णु की पूजा उत्तम मानी गई है। विष्णु पुराण में अपरा एकादशी के महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस एकादशी के प्रताप से मनुष्य प्रेत योनि से मुक्ति पाकर वैकुंठ लोक को जाता है। अपरा एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि उत्पन्न पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि करता है। अब मैं आप लोगों को अपरा एकादशी के व्रत के उपाय के बारे में बता देती हूँ। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें और साथ ही शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इस दिन भूल कर भी तुलसी न तोड़ें, न ही उसमें जल चढ़ाएं। मान्यता है कि माता तुलसी भी एकादशी का निर्जला व्रत करती हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, धन के भंडार भर जाते हैं। धर्म शास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बनाया गया है। इसलिए श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं और गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 2 साबुत हल्दी अर्पित करें और ओम केशवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। नौकरी और व्यापार में उन्नति के ये अचूक उपाय हैं। अब मैं आप लोगों को अपरा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं।
जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर भी उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पे पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।